सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी कक्षा प्रारंभ कर लें 8वें अध्याय के साथ। शीर्षक है इसका भीष्म प्रतिज्ञा। यह एक कहानी है बच्चों। कहानी तो शुरू करेंगे लेकिन पहले पाठ प्रवेश देख लेते हैं। भीष्म महाभारत के एक पात्र थे। वे बहुत ही बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ थे। महाभारत के किसी भी क्षेत्र में भीष्म का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। गंगा पुत्र देवव्रत, पितृभक्ति, त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के कारण भीष्म कहलाए। महाराजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। वे धनुर्विद्या में पारंगत थे। उनका निशाना अचूक था। कैसा था बच्चों? उनका निशाना अचूक था। एक दिन वे शिकार की खोज में गंगा के तट की ओर जा पहुंचे। वहां गंगा तट पर एक अपूर्व सुंदरी के दर्शन हुए, जिसके रूप का आलोक दूर दूर तक फैल रहा था। महाराजा शांतनु ने रूपवती युवती को देखकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इस पर सुंदर युवती ने कहा, मैं आपसे विवाह इस वचन पर करने को तैयार हूं कि मैं जो कुछ कहूं आप मुझे रोकेंगे नहीं और मैं जो चाहूंगी करूंगी। राजा शांतनु ने युवती की इस शर्त को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। देखा बच्चों, राजा शांतनु ने क्या किया? बिना सोचे समझे उस युवती की उस शर्त को मान लिया, स्वीकार कर लिया। वास्तव में दिव्य आलोक बिखेरती वह नवयुवती गंगा थी। राजा शांतनु उस नवयुवती को अपने महल में ले आए। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे वह गंगा में बहा आई। राजा शांतनु को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वचन के अनुसार वे उसे रोक नहीं सकते थे। एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को गंगा में बहा आई। कुछ समय बाद 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो उसे भी वह गंगा में बहाने के लिए ले जाने लगी। तो राजा शांतनु ने यह असह्य स्थिति देखी नहीं गई। शांतनु से असह्य स्थिति देखी नहीं गई बच्चों। वे वचन की अवहेलना करते हुए बोले, तुम कैसी निष्ठुर माँ हो जो अपने पुत्रों को पालने की बजाय गंगा में बहा देती हो। मैं तुम्हें इस 8वें पुत्र को गंगा में बहाने नहीं दूंगा। ऐसे बोला उन्होंने। शांतनु का यह कथन सुनकर गंगा बोली, आपने मुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकने का वचन दिया था, जिसका उल्लंघन करके आपने वचन की अवहेलना की है। अतः अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। वह कहती हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। इस बालक को मैं अपने पास रखूंगी। कुछ समय पालन पोषण करने के पश्चात इस बालक को मैं वापस लौटा दूंगी। वह कहती हैं कि मैं कुछ समय इस बालक को अपने पास रखूंगी, बाद में मैं इसे वापस लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अदृश्य हो गई। महाराजा शांतनु इस घटना से बहुत दुखी हुए। समय बीतता रहा। एक दिन वे फिर गंगा तट पर शिकार के लिए गए तो देखा कि एक सुंदर बालक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु चकित रह गए। वे सोचने लगे, इतना अल्पायु का बालक इतना शक्तिशाली है कि अपने बाणों से गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। वे उसकी शक्ति, प्रतिभा, ओजस्वी स्वरूप के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी समय गंगा प्रकट हुई। उसने कहा, महाराज शांतनु, यह आपका ही पुत्र है जिसे मैंने पालकर इतना बड़ा किया है। अब यह शास्त्र से पारंगत हो गया है, इसे आप ले जाइए। महाराजा शांतनु यह जानकर प्रसन्न हुए कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। वो प्रसन्न हो गए बच्चों कि यह उन्हीं का पुत्र है। वे अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ उस बालक को महल में ले गए और उसे युवराज घोषित कर दिया।
महल में ले गए और उसे युवराज घोषित कर दिया। बच्चों, बालक के पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया गया। उस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। क्या रखा गया नाम उनका? देवव्रत रखा गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट की ओर शिकार के लिए गए। वहां उन्हें आश्चर्यजनक सुगंध बिखेरती हुई एक कन्या दिखाई दी जो अत्यंत रूपवती थी। उस पर आकर्षित होकर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वास्तव में वह कन्या एक मछुआरे की पुत्री थी जो अपने पिता के साथ नदी किनारे उस पार आने जाने वाले यात्रियों को नौका द्वारा पहुंचाती थी। महाराजा शांतनु ने कन्या के पिता से उसके विवाह की इच्छा प्रकट की। मछुआरे ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बने, किंतु आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये वचन देना होगा आपको, ऐसे उसने बोला। मछुआरे की यह शर्त सुनकर राजा शांतनु सोच में पड़ गए। उन्होंने देवव्रत को युवराज बनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। वे निराश होकर महल वापस लौट आए। उस कन्या का प्रभाव उनके मन पर बहुत गहरा पड़ चुका था। वे मछुआरे की शर्त के अनुसार उस कन्या से विवाह नहीं कर सकते थे, अतः प्रायः उदास रहने लगे। उनकी उदासी का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यद्यपि उन्होंने यह रहस्य किसी को बताया नहीं था, किंतु देवव्रत को किन्हीं सूत्रों से इस रहस्य का पता चल गया। वे चुपचाप एक दिन मत्स्य कन्या सत्यवती के पिता के पास गए और अपने पिता से सत्यवती के विवाह की बात की। मछुआरे ने फिर वही बात दोहराई, मुझे अपनी कन्या का विवाह राजा शांतनु से करके महान हर्ष होगा, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने। देवव्रत ने बलपूर्वक यह वचन देते हुए मछुआरे से कहा, तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मछुआरे ने कहा, यहाँ तक तो ठीक है, आप अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे, किंतु आपका पुत्र यदि हमारी बेटी के पुत्र से राज्य छीन ले तो फिर आपका वचन व्यर्थ जाएगा। यह सुनकर देवव्रत गंभीर मुद्रा में बोले, मैं हाथ उठाकर वचन देता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत के इस दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर मछुआरे ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दिया। आजीवन अविवाहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने के दृढ़ संकल्प के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। बच्चों, तो इस अध्याय में बच्चों हमने भीष्म पितामह के बारे में जाना, उनकी कहानी के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।